तरीके से जो है लेट कर एक व्यक्ति जो है यात्रा कर रहा है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से जो है केदारनाथ तक इस तरीके से यात्रा करेंगे। और फिर इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ गया है ना 3 साल से कि बस समर्पण कर दिया पूरी तरीके से। घर वालों को मैंने आज से 3 साल पहले ही कहा था, तब से उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, कभी कुछ भी नहीं कहा। और मैं इस तरीके से समर्पण हो गया ना अभी कि घर वालों ने बिल्कुल छोड़ दिया है मुझे भगवान के भरोसे। दीदी तो फिर मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और फिर 3.5 लाख रुपए में बिकी वो गाड़ी। और फिर उसको बेच के और कुछ पैसे मैंने इधर उधर दे दिए दोस्तों में जिनसे मैंने लिए हुए थे। मैं अभी चंडीगढ़ में किराए के मकान में रह रहा हूँ। इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर के अम्बाला रोड पर स्थित हूँ और अक्सर हम आपको राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी चौंक उठेंगे। अक्सर आपने देखा होगा लोग केदारनाथ जो है पैदल जाते हैं, चाहे बाइकों पर जाते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा कि जरा पास से दिखाएं किस तरीके से जो है लेट कर एक व्यक्ति जो है यात्रा कर रहा है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से जो है केदारनाथ तक इस तरीके से यात्रा करेंगे और धूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी है। और तस्वीरों में देखें किस तरीके से जो है लेट कर, और साथी बहन के 3 साथी इनके साथ है, उन्हीं से बातचीत करेंगे तो किस तरीके से उनके मन में प्रेरणा आई। और भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि इस तरीके की यात्रा अक्सर लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज अपने सामने देख रहे हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम। सबसे पहले तो जी, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और कहाँ से यात्रा शुरू की है और कहाँ तक जाओगे? मेरा नाम सोनू है और मैंने ये यात्रा खरड़ चंडीगढ़ से स्टार्ट की थी और मैं बाबा केदारनाथ धाम जा रहा हूँ। तो मतलब क्या मन में आया कि नहीं केदारनाथ ही जाना है? मन में क्या था उस वक्त जब घर से निकले थे? बस श्रद्धा थी जी, प्रेम था बाबा के प्रति, तो निकल पड़ा। कोई मनोकामना नहीं थी, कुछ भी ना मांगा बाबा से, ना ही बाबा ने कुछ ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी की मेरी। बस इतना है कि हाँ, प्रेम था, बाबा से लगाव था। और फिर इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ गया है ना 3 साल से कि बस समर्पण कर दिया पूरी तरीके से। अच्छा, इतनी गर्मी में निकलने की कुछ वजह है? क्योंकि गर्मी इतनी है, क्योंकि लोग बाग अक्सर देखते हैं हम कि कावड़ के टाइम पर चलते हैं क्योंकि बारिश भी आ जाती है उस वक्त। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे बहाने होते हैं लोगों को निकलने के। मुझे देख लो, मैं चल रहा हूँ। जब गर्मी सिर्फ दिन के टाइम होती है, टेम्परेचर मतलब प्लस में ज़्यादा होता है, आप सुबह चल सकते हो, शाम को चल सकते हो, रात को भी चल सकते हो। दिन में जब गर्मी होती है आप तब विश्राम कर लो। तो अच्छा, कितने दिन आपको हो गए चलते हुए? आज मुझे 48 दिन समाप्त हो गए। तो आगे लग रहा है कि इतने दिन और लगेंगे या भगवान पर छोड़ रखा सब कुछ? सब भोलेनाथ जी के भरोसे है। आराम आराम से चल रहा हूँ और मतलब उस भक्ति भाव से चल रहा हूँ कि आगे का सोचा नहीं है कि कब पहुँचूंगा कब नहीं पहुँचूंगा। जैसा भी है ऊपर वाला अपने आप पहुँचा देंगे महादेव जी। अच्छा, जब आपने घर वालों को कहा होगा कि नहीं मैं इस तरीके से यात्रा पे जाऊंगा, तो उस वक्त घर वालों ने क्या कहा? घर वालों को मैंने आज से 3 साल पहले ही कहा था, तब से उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, कभी कुछ भी नहीं कहा। और मैं इस तरीके से समर्पण हो गया ना अभी कि घर वालों ने बिल्कुल छोड़ दिया है मुझे भगवान के भरोसे कि हाँ, ये तो बाबा का ही भक्त है, अब तो ये निकल चुका है। और मैं छोड़ चुका हूँ परिवार भी। मुझे अभी रहते हुए 8 महीने हो गए। मैं खरड़ चंडीगढ़ में अकेला रहता हूँ। तो घर वालों से बात होती है कि घर वालों को पता है कि हाँ इस तरीके से? हाँ, होती है, घर वालों से बात होती है, परिवार में होती है, रिश्तेदारों में होती है, लेकिन नॉर्मल बातें होती है। आपके शेड्यूल की बात कर लेते हैं। सुबह आपकी शुरुआत होती है किस तरीके से? खाना होता है किस तरीके से? सोना किस तरीके से? कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होती मेरी कि कितने बजे मैं खा रहा हूँ, कितने बजे सो रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ। बस हाँ, इतना है कि जब मन में आता है कि जब इच्छा जागती है कि हाँ अभी मौसम सही है, अभी मेरा निकलना चाहिए अभी मुझे, तो जैसे रात को काफ़ी बार मैं चल लेता हूँ क्योंकि दिन में धूप होती है तो लोग भी फिर परेशान करते हैं, रास्तों में आके फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग, फिर रोक लेते हैं जगह जगह। और इतनी तेज़ धूप में फिर दूसरी बात नंगे पाँव है ना, तो थोड़े जलने लग जाते हैं पैर। तो बस उसी को लेके मैं थोड़ा रात को निकल जाता हूँ 2:30-3 बजे के समथिंग। और फिर सुबह 9-10 बजे तक चलता हूँ। फिर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का रेस्ट ले लेता हूँ, 2-3-4 घंटे का। फिर खाना वगैरह खा लेता हूँ। फिर उसके बाद फिर 5 बजे स्टार्ट करता हूँ और फिर शाम को रात तक चलता हूँ 8-9 बजे तक। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर आप तो चलो इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं, अक्सर लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं, उसमें भी मन में इच्छा होती है कि मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए। तो आप तो इतनी दृढ़ संकल्प करके यात्रा कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या है? इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई इंसान की, आपको पता है। इंसान को जितना दिया ना ईश्वर ने, उतना उसके लिए कम पड़ा। तो ऐसा है ना कि मांगो ही मत, कुछ भी मत मांगो तो कम ही नहीं पड़ेगा कभी। जब मांगोगे तो वो कम पड़ेगी चीज़ें, और जब मांगोगे नहीं तो बिना मांगे सब कुछ पूरा होगा। भगवान अपने आप देते जाएंगे, आपकी कोई ख्वाहिशें नहीं होंगी तो आप बोल भी नहीं सकते।
अच्छा, जब भी किसी काम को करते हैं, चाहे यात्रा हो या किसी भी काम हो, तो उसमें फाइनेंशियल की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फाइनेंशियल चल रहे हैं, इतना 48 दिन हो गए और आगे पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो कैसे हो रहा है एडजस्ट पैसों का? शुरुआत में फाइनेंशियली के चक्कर में मैंने अपनी बाइक सेल कर दी थी। मैंने अपनी गाड़ी को बेच के मैंने अभी नई गाड़ी खरीदी थी, साढ़े मतलब 5 लाख के समथिंग की, तो कैश में ली थी। फिर उसको क्या हुआ कि ना मुझे यात्राएं करनी थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो फिर मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और फिर 3.5 लाख रुपए में बिकी वो गाड़ी, और फिर उसको बेच के और कुछ पैसे मैंने इधर उधर दे दिए दोस्तों में जिनसे मैंने लिए हुए थे। मैं अभी चंडीगढ़ में किराए के मकान में रह रहा हूँ, तो बस वही चीज़ें। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था उसे लेके फिर मैं यात्रा में निकल गया। अभी समथिंग अमाउंट तो खत्म हो गया है, लेकिन इतना है ना कि लोग मदद कर देते हैं। लोग आजकल के क्या हो गया कि आजकल कोई धार्मिक कार्य करने जा रहा है ना, तो लोग उसको 100, 50, 500, 1000 रुपए देते रहते हैं। तो उससे क्या ना, उसको थोड़ा थोड़ा भी इंसान कोई दे रहा है ना, तो उससे एक होता है ना कि उसका पूरा रूटीन निकल जाता है और उसको जरूरत नहीं पड़ती कहीं पर भी, मतलब मांगने की कोई जरूरत ही नहीं होती। यानी जो रास्ते में लोग मिलते हैं, जनता का आपको प्यार भरपूर मिल रहा है। हाँ जी, प्यार ही प्रेम मिल रहा है। और फिर लोग खाने के लिए खाना दे जाते हैं, फिर लोग रुकने की भी पूछते रहते हैं, रुक लेते हैं। ज़्यादातर हमें समस्या आती है जैसे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, क्योंकि हर जगह फिर लॉन्ड्री में देते हैं तो एक एक दो दो दिन लग जाते हैं, तो बस उसमें समस्या आती है। बाकी किसी चीज़ में समस्या नहीं आती। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या आती है रुकने के लिए, होटल या फिर कहीं हो नहीं पा रहा, कहीं आसपास ढाबा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आगे पीछे यात्रा शाम को समाप्त करने के बाद एक निशान लगा देते हैं, मार्क लगा देते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं कि बाबा मेरी बस आज की यात्रा यहाँ खत्म है, कल सुबह आऊँगा, फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा यहीं आके। तो फिर उसके बाद हम गाड़ी पे बैठ के और फिर जहाँ भी होटल लेना होता है वहाँ हम चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ से यात्रा चले गए, तो उधर से वापसी का कैसे होगा? वापसी का मैं अपनी बाइक से आऊँगा जी। मेरा भी बहुत सारे सपने हैं। मैंने वैसे संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं की हुई है, और एक बार 12 करने के बाद में दोबारा 5 ज्योतिर्लिंग फिर से कर लिए। फिर है ना, उत्तराखंड के चारों धाम पैदल यात्राएं की हुई है, उत्तराखंड के पंच केदार की यात्रा है। पिछले साल हरिद्वार से अमरनाथ कांवड़ लेकर भी गया था, और फिर द्वारकाधीश सोमनाथ भी गया था राजस्थान से पैदल। बाकी और छोटे मोटे मंदिर है जैसे हमारे मथुरा वृंदावन वगैरह में, या फिर खाटू श्याम जी है, सालासर वाला जी, फिर अपने अयोध्या में राम मंदिर है, फिर महाकुंभ है। तो बस जाता रहता हूँ हर जगह। अच्छा, चलो यात्रा तो आप अकेले करते हो, लेकिन उसके साथ में सहयोग जाता है तो साथियों का, तो साथी कैसे रुकना, कहीं पे साथ रहना, तो साथी कौन कौन है? उसके लिए मैंने एक प्रॉपर टीम रखी हुई है। 2 लड़के हैं और एक गर्ल्स है। ये शिखा नाम की एक लड़की है, तो ये मेरे साथ में चल रहे हैं सारे के सारे लोग। तो ऐसा होता है ना कि 2 बाइकें भी रखी हुई है साथ में, कि कोई भी हमें कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। जहाँ भी हम लोग होटल वगैरह लेते हैं तो हम लोग 2 रूम अलॉट करते हैं, तो 2 रूम से ज़्यादा एक गर्ल्स में एक में गर्ल्स रह जाती है और एक में हम तीनों लड़के हो जाते हैं शिफ्ट। तो वो सारी चीज़ें होती है। इनसे बात करते हैं जी। आप बताइए, आपने तो देखा होगा, पहले भी यात्राएं देखी होगी इनकी, या पहली बार इनके साथ आए? हर हर महादेव। मैं पहली बार इनके साथ आई हूँ यात्रा में। इनको मैंने देखा था जो अमरनाथ की यात्रा इन्होंने करी थी, कांवड़ यात्रा, तब से मैं इनको फॉलो करती थी। तो आज देख रहे हो आप कि किस तरीके से, तो आपने कहा नहीं कि रुक जाओ, इस तरीके की यात्रा तो ज्यादा कठिन है, आपने कहा नहीं एक बार भी? नहीं, ऐसा कभी हमने कहा ही नहीं, क्योंकि जो आस्था मन में रहती है ना, तो उसको रोक के तो मतलब कोई फायदा भी नहीं है, तो हम बोलते भी नहीं। इनका जब मन करता है ये तब स्टार्ट कर देते। कभी कभार तो ऐसा होता है हम सोए रह जाते हैं, ये उठ के निकल जाते हैं रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी इनका मन करता है ये निकल जाते हैं। अच्छा, 48 दिन हो गए, 48 दिन से आप भी साथ हैं इनके? नहीं, मुझे अभी मतलब कुछ टाइम ही हुआ है। मैं यमुनानगर से साथ में हूँ। यमुनानगर से जी। अच्छा, कहीं रुकावट भी आती है कि कहीं नहीं रुक जाइए, कुछ ऐसी रास्ते में कुछ तकलीफें भी हुई हैं यमुनानगर से यहाँ तक ही बता दीजिए? नहीं, ऐसी कोई रुकावट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। बाकी सब लोगों का इतना प्यार मिलता है हम लोगों को, तो बस बाकी महादेव जी है हमारे साथ, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो केदारनाथ तक ही जाओगे आप इनके साथ, या रास्ते में कहीं तक? नहीं, मैं केदारनाथ धाम तक ही जाऊंगी। जी, और कौन है आपके साथ? एक लड़का और भी है, काफी टाइम से। ये आपके साथ है? हाँ, पिछले 3 साल से लड़का मेरे साथ इधर आओ। अच्छा, कोई नहीं, इधर ही रहो आप। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। तो आप इनके साथ ही रहते हो? हाँ, साथ ही रहता हूँ। अच्छा, तो 48 दिन से आप रहे इनके साथ, तो रास्ते में कहीं रुकावट आई, कुछ ऐसा देखने को मिला? कुछ रुकावट कुछ भी नहीं है, बस हमारा काम हम करते हैं, नॉर्मल सा डे रहता है, बस वही है, सिंपल डे हमारे लिए। एक्चुअली हम ऐसे यात्रा करते रहते हैं, तो एजी है, बस पहली बार ये दंडोबत कर रहा है, सो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट चलने में पहले शुरुआत में हुआ था थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि पैरों में थोड़ा दर्द करता है, थोड़ा मतलब शरीर थोड़ा वो करता है। बाकी शरीर जब ढल जाता है तो मतलब इजी है। अच्छा, यात्रा तो ये करते हैं, तो आपका क्या काम रहता है? काम क्या है, मैं वीडियो शूट करता हूँ, सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, बस वही है। सोशल मीडिया भी है?
है। अच्छा तो सोशल लोगों मीडिया से- लोगों को देखते होंगे आप, लोगों का कैसा प्यार मिलता है? लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, इसलिए हमें से मतलब हमें भी करने में अच्छा लग रहा है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब शब्द में बयां नहीं कर सकता। जी भाई साहब, आप एक बात बताइए, आप नौजवान हैं और आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में आप देख रहे होंगे नशे की तरफ जो है युवा ज्यादा चल रहा है, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना, जो कर रहे हो करते रहो। हाँ, एक दिन अपने आप जब वक्त, वो कहते हैं ना कि टाइम की जब मार लगती है ना इंसान को, तो इंसान अपने आप उस रास्ते पे आ जाता है, धार्मिक वाले रास्ते को पकड़ लेता है। तो बस वही है कि वक्त आने का इंतजार करो कि आपकी बारी कब आती है। मेरी तो वो थोड़ी जल्दी आ गई, तो मैं तो बस प्रभु की भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि अंतिम सत्य जिस दिन आप जान लोगे ना, तो उसी दिन आप प्रभु की भक्ति पकड़ लोगे। जी भाई साहब बताइए। लोगों में काफी ज्यादा गलतफहमी है कि महादेव जी बहुत ज्यादा नशा करते थे, लाइक भांग धतूरा, या फिर होता है ना कि लाइक आजकल गांजा वगैरह फूकते रहते हैं लोग भगवान का प्रसाद मान के। तो ये बहुत गलत है। महादेव जी कोई नशा नहीं करते थे, आपको शायद अफवाहें फैलाई हुई है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, क्योंकि जो इंसान जिस चीज का आदी हो जाता है ना, उस इंसान को वही चीजें पसंद होती है। हाँ, भांग धतूरा उनका हो सकता है, लाइक उनको चढ़ावा हो सकता है, लेकिन वो नशा नहीं हो सकता। उसको आप अलग नजरिए से ले रहे हो। तो जितने भी लड़के देख रहे हैं, जितने भी युवा पीढ़ी देख रही है, प्लीज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलतियां मत करो। आपका परिवार उसमें फंस जाता है, आपके परिवार को वो चीजें भुगतनी पड़ती है आपकी एक छोटी सी गलती से। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो आज तस्वीर देखी है, आज से पहले कभी देखी या सुना कुछ इस तरीके से? जी नहीं, आज तक ऐसा नहीं देखा हमने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भाई साहब। हमें बल्कि इनसे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। हम स्पेशल जमुनानगर से मिलने आया है इनसे। अच्छा, हाँ जी, जमुनानगर से मिलना है? हाँ जी, हाँ जी। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए? यमुनानगर से आए मिलने के लिए स्पेशल। यमुनानगर से आए मिलने के लिए स्पेशल। अच्छा जी भाई साहब, आप बताइए, आप देखते होंगे लगातार यात्रा जाते हैं, कांवड़ यात्रा पे हैं, पैदल जाते हैं लोग, मन्नतें मांगते हैं, तो आपने ऐसी तस्वीर देखी है? नहीं, ऐसी पहली बार देख रहा हूँ। केदारनाथ की यात्रा की पैदल जा रहा है, बहुत कठिन चढ़ाई है ये। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से लोगों को करना चाहिए या फिर लोगों को, जिस तरीके से लोग आज के टाइम में धूप को देख के घर में बैठते हैं? नहीं, करना चाहिए। जी भाई साहब, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे आपने जो आज देखा है? जी बहुत अच्छा लगा ये देख के हमें, और एक प्रेरणा मिली हमें भी कि ऐसा कुछ होते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जैसे आज के टाइम में लोग नशे की तरफ भाग रहे हैं, और लेकिन उसके सामने दूसरी आपने तस्वीर देखी है, ये ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नशा तो बेकार चीज है, गंदी चीज है। नशे से अच्छा ये है देशभक्ति, अपना भक्ति में लीन रहे। अच्छा, भक्ति में लीन है, नशे से दूर रहे। जी जी जी। तो ये थी तस्वीरें जो आपने देखी, लोगों ने बताया कि नशे से दूर रहे, इस तरीके से भक्ति में लीन होकर लेना चाहिए। फिलहाल इतने, धन्यवाद।